से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे भादो माह में संपूर्ण तुलसी माता की कथा। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहाँ पहुँचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापिन थी, जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहाँ आए और वहाँ एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसे लोग कहने लगे, यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा, हे मैया, देख मैं आ गया, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले,
पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, 11 को चंदन का काठ ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक कुटुंब में नंद और भाभी साथ साथ रहती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए। वे सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ जैसा फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया वैसा ही अपनी लड़की के साथ करती हूँ तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। वह सोचकर बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले में मिट्टी मिट्टी रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ भी अपने ही रूप में रहा। सभी लोग बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती रही। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते। भाभी कभी भी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती। तो एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए दे दो। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, जो कुछ भी है तुम यही ले जाओ। ये दुखी मन से बहन के पास चल दिया। सोचता रहा, कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गोपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती सोना चांदी क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती सोने चांदी अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी से उसने सारे हीरे मोती और जेवर जवाहरात अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननंद पर करी, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। तो बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वे भागीरथ के परपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत करते। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती
तो उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं को स्वयं पीसा करते। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया, उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी तो राजा को जल्दी से पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित होता है। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरणों को धोकर उनके जल को ही ग्रहण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा की पारण की बात जान ली और अत्यधिक क्रोधित हुए। मेरे भोजन से पहले इसने पारण क्यों किया? मेरे भोजन करने से पूर्व ही तुमने जल को ग्रहण कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ी और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा जी को दंड देने के लिए दौड़ पड़ा। अपनी कृत्या को नष्ट हुआ देख, विकराल चक्र को अपने ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दशों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में, जहाँ जहाँ छिपने के लिए चक्र जाता, जहाँ तहाँ वे छिपने जाते, चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करते करते आ जाता। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके भगवान शिव ने उनको भगवान श्री हरि के पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नार की जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है उन्हें मैं मारने के लिए दौड़ता हूँ। उनका तनिक भी अहित होता है तो मैं उनके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, मैं ऋषि, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय। मुझे छोड़कर वे कुछ और नहीं जानते। भक्तों को छोड़कर अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, भला मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके अपने वश में कर लेती है, वैसे ही भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों की मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेगा, शांति देगा।
प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से भ्रष्ट होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए और राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दास का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया पर तुमने मेरा कल्याण किया। जिस प्रभु का नाम लेने से जीव सभी पापों से छूट जाता है, उन तीर्थ पाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देकर तुमने मेरे प्राण की रक्षा की। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने भगवान की कृपा समझी। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष बाद उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा पालन करने के बाद राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंपा और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन और तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो नारायणा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बड़ी ही अद्भुत कथा, अनसुनी कथा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्ष दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर का नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी कामी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी,
किंतु बहुत समय निकलने के बाद जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, वे बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वे नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नगर में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तो मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी पापी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम किस कारण से बाघ की योनि में आए हो? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया जो बीमार था और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले आए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारी उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर उस बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण तो उल्टा जैसे हैं। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतापुर में चली गई। वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया।
उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे यमदूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से इसको ऐसे ले जा रहे हो? क्यों ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वे सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्थर चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने पूजा की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य मिलता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।